नमस्कार दोस्तों, कलाकार की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार। आज हम आ पहुँचे हैं दौसा जिले में। हमारे साथ मौजूद है खबर ज़िंदगी के संपादक नीरज गौतम जी। जो भी कोई पत्रकारिता में अपना भविष्य बनाना चाहता है उसके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। हम नीरज गौतम जी से बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पत्रकार कैसे बना जा सकता है? देखो, पत्रकार बनने से पहले जो पत्रकार बनना चाहता है उसको ये मालूम होना चाहिए कि पत्रकार की परिभाषा क्या है, पत्रकारिता की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं पत्रकारिता की परिभाषा। और पत्रकार की परिभाषा मान लीजिए आप, जो हमारे आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं उनको एकत्र करना और उनको एकत्र करके लोगों तक विभिन्न माध्यमों जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उसके माध्यम से पहुंचाना लोगों तक, उसे कहते हैं पत्रकारिता। तो पत्रकार बनने के लिए कोई ऐसी डिग्री, ऐसी कोई पढ़ाई भी होती है क्या? हाँ, पत्रकार बनने के लिए वैसे डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपना एक जज्बा होता है जो पत्रकारिता में अच्छा लिखना चाहता है और अपना करियर बनाने के लिए आपको आजकल विभिन्न कोर्स हो गए हैं जैसे कि BGMC हो गया, MGMC हो गया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन हो गया। ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स को करने से पहले जो भी करना चाहता है बच्चा, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कि उसे एक निश्चित चुनाव करना होगा कि मुझे हाँ जर्नलिस्ट बनना है और मुझे इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना है। तो वही इस फील्ड में है। अगर कोई बच्चा पत्रकार बनना चाहता है तो उसको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? अगर कोई बच्चा पत्रकार बनना चाहता है तो सर्वप्रथम उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उसका पत्रकारिता के फील्ड के अंदर। उसकी लेखनी अच्छी होनी चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए और मुख्य तौर पर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके पश्चात वह BGMC का कोर्स होता है, उसके बाद MGMC वो कर सकता है। तो इसके लिए कई विश्वविद्यालय भी हैं, राजस्थान में भी हैं और विद्यालय है दिल्ली के अंदर भी है, IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। को एडमिशन के लिए उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है। और कोई बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन कर ली और वह चाहता है कि मैं पत्रकारिता फील्ड के अंदर अपना करियर बनाऊं, तो MGMC होता है जो राजस्थान विश्वविद्यालय से भी यदि कोई राजस्थान का है वह राजस्थान से कर सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है MGMC का, उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके वह एडमिशन ले सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा भी कोई यूनिवर्सिटी है यहाँ पे? जी हाँ, राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा राजस्थान के अंदर हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय भी है। वह खास तौर पर पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के कोर्सेज चलते हैं जिसमें एडमिशन लेके बच्चा अपना करियर का शुरुआत कर सकता है। सर, आपने तो मास कम्युनिकेशन किया है जी। आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि मास कम्युनिकेशन पढ़ाई के अंदर ऐसा क्या पढ़ाया जाता है? बिल्कुल, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दो होते हैं। ये दोनों अलग अलग होती हैं? बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि न्यूज़ क्या होती है। अच्छा। न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या होती है। अधिकतर जो उनको शायद ही ज्ञान होगा कि न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या होती है। अच्छा। मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ की फुल फॉर्म होती है कि N का मतलब नॉर्थ, E का मतलब ईस्ट, W का मतलब वेस्ट और S का मतलब साउथ। चारों दिशाओं की खबरें। अच्छा, चारों दिशा की खबरों को न्यूज़ बोलते हैं? बिल्कुल, इसे न्यूज़ बोलते हैं। बिल्कुल। और साथ ही फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है तो उसे P2C, 1-to-1, बाइट, इस प्रकार की कई शब्दावली होती हैं, उसे सिखाई जाती हैं। और साथ ही साथ उसे बताया जाता है कि कैसे कैमरा फेस करना है, कैसे कैमरे के सामने आके उसे बोलना है। उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कई बातें सिखाई जाती हैं। और न्यूज़ रूम होता है, उसके बारे में बताया जाता है। उसे उनको स्टूडियो का भ्रमण कराया जाता है, बताया जाता है कि किस प्रकार न्यूज़ रूम में एंकर्स बैठते हैं, वॉइस ओवर क्या होता है। कई प्रकार की चीज़ें हैं बच्चों को सिखाई जाती हैं इस कोर्स के दौरान। और प्रिंट मीडिया में क्या क्या होता है? देखिए, प्रिंट मीडिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है लिखना। अच्छा शब्दों का ज्ञान होना चाहिए उसके अंदर, और शब्दों का ज्ञान होने के साथ ही उसकी अशुद्धियों पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है कि अशुद्धियाँ नहीं जाएं। वैसे कभी कभार चली जाती हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि अशुद्धियाँ नहीं जाएं। साथ ही लेखन कौशल भी अच्छा होना चाहिए बच्चे का, और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। और लेआउट डिज़ाइन, कैसे अखबार का डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, किस प्रकार अखबार छपता है, सबसे क्या फर्स्ट स्टेप होती है, कैसे रिपोर्टर खबरें भेजता है, एडिटोरियल क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, सब कुछ इसके अंदर सिखाया जाता है। तो एक पत्रकार के अंदर क्या क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पत्रकार एक बहुत ही जिम्मेदार पद होता है जिसमें वह खबरों को कलेक्ट करता है और इतने जल्दबाजी के अंदर
आपको पता है कि अगले दिन अखबार आना है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो खबरें तुरंत चलनी है, तो उसको फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है और आप तक खबरें पहुंचाता है। पत्रकार लोगों तक खबरें पहुंचाने का, लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नीरज गौतम जी ने बताया कि एक पत्रकार के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी होती है आमजन तक खबर पहुंचाने के लिए, और इन्होंने बताया कि एक पत्रकार बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें कौन सी डिग्री चाहिए और ये डिग्रियां कहाँ होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में नीरज गौतम जी ने आपको बताया। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अब ये पता लग गया होगा कि पत्रकार कैसे बना जा सकता है। आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।